नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बंग महिला की कहानी दुलाई वाला पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं बंग महिला यानी बंग महिला के नाम से जानी जाती उस महिला का मूल नाम क्या था और उनका कृतित्व, उनके व्यक्तित्व के बारे में हम जान लेते हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में हम जान लेते हैं। उसके बाद हम दुलाई वाला, उनकी जो कहानी है हिंदी की आरंभिक कहानियों में मानी जाती है, दुलाई वाला, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसको दुलाई वाला कहानी का प्रमुख विषय वस्तु क्या है, उसका कथानक क्या है, उसका संक्षेप में हम पढ़ेंगे। बंग महिला के नाम से लेखिका के रूप में प्रसिद्ध कहानीकार का वास्तविक नाम श्री राजेंद्र वाला घोष था। इन्हें बंग महिला के नाम से हिंदी में जाना जाता है, जबकि उनका मूल नाम था राजेंद्र बाला घोष। इनके पिता का नाम रामप्रसन्न घोष था तथा वे कलकत्ता के पास चंद्रनगर गांव में पैदा हुई थी। उनकी वास्तविक जन्म तिथि ज्ञात नहीं है, किंतु यह पता चलता है कि सन 1904 में वे कहानियाँ लिख रही थी। उनके पति का नाम पूर्णचंद था। उनके पिता तथा पति मिर्ज़ापुर में रहते थे, जहाँ वे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संपर्क में आई। उन्हीं के संपर्क से वे हिंदी में लिखने लगी। पहले उन्होंने बंगला कहानियों का हिंदी में अनुवाद किया और बाद में कुछ मौलिक कहानियाँ भी लिखी। बंग महिला की कहानियाँ तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थी और उनका कुसुम संग्रह नाम से एक कहानी संकलन भी प्रकाशित हुआ। उनका देहावसान 1950 में आसपास हुआ माना जाता है। बंग महिला की दुलाई वाला कहानी को सर्वाधिक ख्याति मिली तथा इस कहानी को कई विद्वानों ने हिंदी की प्रथम कहानी भी माना है और यह कहानी 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। सरस्वती पत्रिका की भाग संख्या 8 और 5 में प्रकाशित हुई। यानी कुछ विद्वान बंग महिला की जो कहानी है इसकी हिंदी की प्रथम कहानी भी मानते हैं, लेकिन बंग महिला की जो दुलाई वाली कहानी है, दुलाई वाली, वो ये हिंदी की आरंभिक कहानियों में मानी जाती है। अब पढ़ते हैं दुलाई वाला कहानी कहा सार क्या है, इसका मूल भाव क्या है। बंग महिला की दुलाई वाली कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी होने का गौरव प्राप्त है। तथापि विद्वानों ने इससे पूर्व लिखी और प्रकाशित कहानियों की भी खोज की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इससे पूर्व 11 वर्ष का समय नामक कहानी को इससे पहले लिखी थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 11 वर्ष का समय कहानी पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है, यह कहानी आधुनिकता के लक्षणों से युक्त अवश्य थी और किशोरी लाल जी की पूर्व प्रकाशित दोनों कहानियों में श्रेष्ठ थी। फिर भी दुलाई वाली में जैसा निखार है वैसा इसमें नहीं है। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र की शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय के बारे में लिखा है। उन्होंने कहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई कहानी 11 वर्ष का समय है, उसमें आधुनिक भावबोध है, आधुनिक लक्षणों से ज़रूर है, लेकिन जैसा निखार बंग महिला की कहानी दुलाई वाली में आया है वैसा निखार इस कहानी में नहीं है। उनका यह कथन दुलाई वाला कहानी के महत्व को और भी प्रतिपादित करता है। यह एक सीधी सरल घटना पर आधारित कहानी है और उस समय बंग महिला से इससे बेहतर कहानी लिखने की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती थी। फिर भी इस कहानी में स्थानीयता का रंग है। लेखिका ने बड़े वर्णन प्रभावशाली और रोचक ढंग से किए हैं। कहानी का ताना बाना पुरानी लोक कथा शैली में, यानी इस कहानी की शैली है पुरातन लोक कथा शैली। इस कहानी का अंत जरूर चमत्कारपूर्ण है और पाठक को वह अंत काफ़ी नाटकीय भी लगता है, किंतु आज की कहानी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह प्रयास काफ़ी बाल चेष्टा जैसा है। किंतु इस कहानी का ऐतिहासिक महत्व, क्योंकि यह कहानी हिंदी की आरंभिक कहानियों में से एक महत्वपूर्ण कहानी है। प्रश्न अब इसमें बनने वाले अगर अति लघुतरात्मक प्रश्न अपन देखें तो हिंदी की आरंभिक कहानियों में या बंग महिला की जो कहानी है वो दुलाई वाला है, और बंग महिला के नाम से जो प्रसिद्ध लेखिका हैं तो उनका मूल नाम क्या है, ये बारे में जानते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद और उनकी कहानी शतरंज के खिलाड़ी।